प्रश्न था कि हमें जिनवानी माता को अलमारी में सीधे रखना चाहिए या आड़ी? बहुत सुंदर सवाल। जिनवानी को आड़ी नहीं रखना, खड़ी रखना। हाँ, अगर कभी आड़ी रखना ही पड़े तो एक के ऊपर एक तह करके उनको ऐसे रखे जैसे विराजमान किया है, ऐसे नहीं कि लिटाया है। समझ गए? किसी को लिटाना और विराजमान करने में अंतर है ना। तो हमेशा ये जिनवानी की विनय है, चाहे जैसे नहीं रखना। जिनवानी को सदैव विनय से रखना। लोगों से कई बार ये गलतियां हो जाती है, जिनवानी को चाहे जैसे रख देते हैं, वो उचित नहीं है। उससे हमें तीव्र बंध होता है, हमें विनय पूर्वक रखना चाहिए। गुरुवर, मंत्रों का जाप वाचिक, उपांशु व मानस 3 प्रकार से किया जा सकता है। ओम। हाँ बोलिए। और उपरोक्त तिथि से किए गए जापों के अलग अलग परिणाम और लाभ होते हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि भावना योग किस प्रकार के जाप से किया जाए कि हमें सर्वश्रेष्ठ और उत्तम परिणाम प्राप्त हो। देखिए, बात बिल्कुल सही है। वाचिक, मानसिक और उपांशु 3 प्रकार से जाप किया जाता है। तो पहले तो मुझे इन तीनों का अर्थ बताना पड़ेगा। मुझे लगता है आप स्वाध्यायशील हैं, इसलिए आप तो इनसे अवगत होंगे, पर बहुत सारे लोगों के लिए तीनों शब्द नया हो। हम लोग जब कोई जाप पाठ करते हैं तो उच्चारण पूर्वक जो करते हैं उसको बोलते हैं वाचिक। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, ये जो है ये क्या है? वाचिक। फिर है उपांशु, जहाँ जिह्वा का स्पंदन तो हो लेकिन शब्दोच्चारण न हो। ये क्या हुआ? उपांशु। और मानस, जहां जिह्वा का चालन भी ना हो, मानसिक रूप से। ये 3 प्रकार से जाप करने की विधि। आपने भावना योग को जाप से जोड़ा, भावना योग जाप है ही नहीं। भावना योग एक अभ्यास है जिसे हमें शब्दोच्चारण पूर्वक करना चाहिए, और केवल अपने आप शब्दोच्चारण करेंगे तो आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने भावना योग को टेक्स्ट के रूप में प्रकाशित नहीं करा है। आप उसे शब्दशः सुनिए और उसे विजुअलाइज करते हुए दोहराइए, तब उसका परिणाम आएगा। टेक्स्ट रूप में छप जाता तो आप लोग प्रतिक्रमण और आलोचना पाठ बना देते, उसको आधे अधूरे मन से पढ़ते, उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता। जो लोग सुनते हैं उसे बार बार विजुअलाइज करते हुए दोहराते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं।